जंगल में एक चिड़िया अपने पति और अपनी सासू माँ के साथ रहा करती थी और उस चिड़िया के कोई संतान भी नहीं थी। उसकी सासू माँ इसी बात को लेकर उस चिड़िया को बहुत ताने मारा करती थी और खाने पीने के लिए उसको कुछ नहीं देती थी। एक दिन चिड़िया कहती है, अरे ये मेरे पेट में क्या हो रहा है और मुझे उल्टी सी क्यों आ रही है। मेरा मन भी बहुत ज़्यादा कच्चा हो रहा है और रात मैंने ऐसा कुछ भी नहीं खाया, बस एक समोसा खाया था जो वो लाए थे। क्या पता उसी से मेरे पेट में उल्टी आ रही हो। सासू माँ को बुलाती हूँ, वो मुझे कुछ बता सकती हैं कि मुझको उल्टी क्यों आ रही है। ऐसा ही करती हूँ मैं। अरे सासू माँ, सासू माँ। उसके बाद उसकी सासू माँ उसके कमरे में आ जाती है और आकर उससे कहने लगती है, अरे बता करमजली, क्या हुआ है तुझे? इतनी तेज तेज क्यों आवाज लगा रही है मुझको? कोई दिक्कत है तो बताना मुझसे, इतनी तेज तेज क्यों बोल रही है? अरे आज सुबह से ही मुझे बहुत तेज उल्टी आ रही है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही मुझे उल्टी क्यों आ रही है। बस मैं ये सोच रही हूँ कि रात मैंने जो समोसा खाया था कहीं उसी की वजह से तो नहीं है। अरे जा करमजली, यहाँ से चली जा। मैं तो ये सोच रही थी कि अब तू माँ बनने वाली है, लेकिन तूने तो मेरा बेवकूफ़ ही बना दिया। पता नहीं कहाँ से मेरे घर में आज आ गई है। मेरे बेटे को भी और कोई नहीं मिली थी क्या जो इसको लाया है मेरे घर में? इतना कहकर उसकी सासू माँ वहाँ से चली जाती है, लेकिन वह चिड़िया बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है और कहती है, हे भगवान, ये कैसी मेरी सासू माँ है जो मुझे बात बात पर ताने मारती रहती है। और सभी की सासू माँ तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती हैं, उन्हें कुछ भी नहीं कहती और सबको प्यार से रखती हैं। लेकिन मेरी सासू माँ तो मुझे बात बात पर ताने ही मारती रहती है। उसके बाद उसकी सासू माँ भी बहुत कुछ सोच रही थी। अरे इतना टाइम हो गया लेकिन अभी तक बहू के कोई संतान नहीं हुई। मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वरना तो ऐसे ही रह जाएगी। ऐसा करती हूँ कि मैं कालू जी के पास जाती हूँ, उनसे पूछ कर आऊँगी। उन्होंने भी अपनी बहू के लिए बहुत दूर से दवाई मंगाई थी, अब तो वही कुछ बता सकते हैं। और इधर चिड़िया का पति शाम के टाइम अपने घर आता है और चिड़िया उससे कहती है, अजी आ गए आप? आपकी माँ तो मुझे बात बात पर बहुत ज़्यादा ताने मारती है और यही कहती रहती है कि करमजली तेरे कोई संतान नहीं हो रही। अब बताइए कि मैं क्या करूँ? मेरा तो जीना दुश्वार हो गया है। इसमें मेरी क्या गलती जो मेरे संतान नहीं है? अरे तुम माँ की बात पर ज़्यादा ध्यान मत दिया करो, क्योंकि माँ तो ऐसे ही बोलती रहती है। ऐसी बात है तो मैं तुमको कल ही डॉक्टर के पास दिखा लाऊंगा। डॉक्टर साहब अपने आप बता देंगे कि तुम प्रेग्नेंट हुई हो या नहीं हो। उसके अगले ही दिन उसका पति उसको हॉस्पिटल ले जाकर डॉक्टर से कहता है, अरे डॉक्टर साहब, जरा मेरी बीबी को देखिए और देखकर बताइए कि मेरी बीबी प्रेग्नेंट हुई है या नहीं हुई है। उसके बाद वो डॉक्टर उसकी पत्नी को देखता है और डॉक्टर तो देखते ही समझ जाता है कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। अरे हाँ भाई, तुम्हारी बीबी तो प्रेग्नेंट हो चुकी है और जल्द ही 2-3 दिन के अंदर ही तुम्हारी बीबी अंडा देने वाली है। इसमें घबराने की कोई भी बात नहीं है। इधर तो ये दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे, लेकिन दूसरी ही तरफ उसकी सासू माँ कालू जी के यहाँ पर दवाई पूछने गई थी। अरे कालू जी, मैं बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आई हूँ, क्योंकि मुझे पता है आपने अपनी बहू को जो संतान की दवाई खिलाई थी वो मैं आपसे पूछने आई हूँ। मेरी बहू के भी कोई बच्चा नहीं हुआ, कृपया बता दीजिए। अरे अच्छा किया कि तुम मेरे पास ही आ गई, क्योंकि मैं बहुत दिन से ढूंढ रहा था, कोई दवाई लेने वाला आ ही नहीं रहा था। लेकिन तुमने तो बहुत ही अच्छा किया। ऐसा करो कि कल सुबह जाकर पहाड़ी के पास तुम्हें एक पेड़ दिखेगा, वहीं पर वो पेड़ से कहना कि मुझको एक पत्ता दे दीजिए, वो पत्ता ही दवाई का काम करता है। ठीक है ना? उसके अगले ही दिन वो चिड़िया पहाड़ी के पास उस पेड़ के पास पहुंच जाती है और जाकर कहने लगती है, बाबा मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे बहू के कोई संतान नहीं है, इसीलिए मैं आपके पास आई हूँ
कृपया करके मुझे वो पत्ता दे दीजिए, फिर मेरे बहू के संतान हो जाएगी। उसकी इतनी बात सुनकर वो पेड़ उसको जवाब देता है। अच्छा, तो तुम्हें पत्ता चाहिए, लेकिन एक शर्त है। अपनी बहू से ये कह देना कि 2 घंटे बाद ही इसको पानी में उबालकर इसका पानी पी लें, तभी इस पत्ते का असर पूरी तरह से हो जाएगा। ठीक है ना? ये ले लो पत्ता। उसके बाद वो पेड़ उस चिड़िया को पत्ता दे देता है और वो चिड़िया उस पत्ते को लेकर अपने घर आती है और आकर अपनी बहू को दे देती है। अरे बहू, ये ले पत्ता, इस पत्ते को मैं बहुत दूर से लाई हूँ और 2 घंटे बाद ही इसको पानी में उबाल कर पी लेना, उसके बाद तू माँ बन जाएगी। अरे सासू माँ, इस पत्ते की क्या जरूरत है? मैं डॉक्टर के पास गई थी, उसने कहा है कि तुम 2-3 दिन में माँ बनने वाली हो। आप ही बताइए, अब मैं इस पत्ते का क्या करूँगी? अरे ये डॉक्टर तो पागल बनाते हैं। चुपचाप से 2 घंटे बाद इस पत्ते को पानी में उबाल कर पी लेना, ज्यादा होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं है। 2 घंटे बाद वो चिड़िया उस पत्ते को पानी में उबालकर पी लेती है और ठीक उसके 2 दिन बाद चिड़िया 7 अंडे देती है और वो इन अंडों को देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और कहती है, अरे ये क्या, इतने सारे अंडे, इतने सारे अंडे मैंने कैसे दे दिए? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लगता है कि सासू माँ ने जो पत्ता मुझको दिया था, मैंने उस पत्ते को खाकर इतने सारे अंडे दे दिए हैं। एक तो मैं पहले से ही प्रेग्नेंट थी, ऊपर से मैंने वो पत्ते का पानी पी लिया और इसी वजह से मैंने इतने सारे अंडे दे दिए हैं। जल्दी से सासू माँ को बुलाती हूँ। सासू माँ, अरे सासू माँ, इधर आओ जरा। उसके बाद उसकी सासू माँ उससे आकर कहती है, अरे हाँ, बता बहू, क्या बात हुई है? और ये क्या, ये 7 अंडे, इतने सारे अंडे यहाँ कहाँ से आए हैं? क्या तूने इतने सारे अंडे दिए हैं? इतने सारे अंडे तूने कैसे दे दिए बहू? अरे सासू माँ, आपने जो पत्ता मुझे लाकर दिया था, ये उसी की वजह से हुआ है, क्योंकि एक तो मैं पहले से ही प्रेग्नेंट थी। मैंने आपसे बताया था कि मैं डॉक्टर को दिखा कर आई हूँ, ऊपर से मैंने वो आपका लाया हुआ पत्ता उबाल कर पी लिया और इसी वजह से मैंने इतने सारे अंडे दिए हैं। मैं आपसे पहले ही मना कर रही थी, लेकिन आप समझ नहीं रही थी। चलो कोई बात नहीं बहू, जैसा भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। भगवान ने अब हमको बहुत सारे बच्चे दिए हैं, क्योंकि पहले भगवान ने एक भी नहीं दिया, अब हमको बहुत सारे बच्चे दिए हैं। कुछ ही दिनों बाद उन अंडों में से सारे बच्चे बाहर आ जाते हैं और चिड़िया उन्हें देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और इसी प्रकार चिड़िया 7 बच्चों की माँ बन जाती है। कैसी लगी ये वीडियो दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। एक जंगल में टूनी चिड़िया अपनी एक छोटी सी बेटी के साथ रहा करती थी और उसकी बेटी बहुत ही नटखट थी। उसको बिना बताए ही घर से बाहर खेलने चली जाती थी। चिड़िया इसकी उस बात से बहुत ही ज़्यादा परेशान रहती थी। एक दिन चिड़िया कहती है, अरे बेटा, मैं किसी काम से जंगल के बाहर जा रही हूँ, तुम कहीं भी घर से बाहर मत जाना और जब तक मैं ना आऊँ तब तक घर पर ही रहना, क्योंकि जंगल में शिकारी पक्षी घूम रहे हैं। वो शिकारी पक्षी छोटे बच्चों को उठा कर ले जाते हैं, ठीक है ना? अरे मम्मा, आप बेफिक्र होके जाइए, मैं घर से कहीं भी नहीं जाऊंगी, आपका कहना मानूंगी। आप बेफिक्र होके चली जाइए मम्मा। उसके बाद टूनी चिड़िया अपने काम करने के लिए अपने घर से बाहर चली जाती है। अरे वाह, मम्मा तो चली गई। अब ऐसा करती हूँ कि मैं भी खेलने चलती हूँ, मम्मा को पता भी नहीं चलेगा। जब तक मम्मा आएंगी तब तक मैं घर आ जाऊंगी। इतना कहकर वो छोटी बच्ची भी खेलने चली जाती है और वो जंगल में जाकर अपने दोस्तों का इंतज़ार कर रही थी। तभी थोड़ी ही देर बाद एक शिकारी पक्षी आता है और उस नन्ही चिड़िया को उठाकर ले जाता है। और शाम के टाइम जब थोड़ी ही देर में उसकी मम्मा घर आती है तो वो अपनी छोटी बच्ची को बुलाती है। अरे बेटा, कहाँ चले गए तुम? देखो मैं आ गई हूँ बेटा। अरे बेटा, कहाँ चली गई तुम? देखो जल्दी आओ, मैं आ गई हूँ। अरे कहाँ चली गई? पता नहीं, खेलने तो नहीं चली गई।
मैं तो मना करके गई थी कि बेटा कहीं खेलने मत जाना। हे भगवान, इस बच्ची को कौन समझाए, ये खेलने चली गई है और मुझे लगता है कि इसको शिकारी पक्षी ने उठा लिया है। जब मैं जा रही थी तो मुझे आवाज़ भी आई थी उसकी। उसके बाद टूनी अपनी एक दोस्त के पास जाकर कहती है, अरे बहन, मैं बहुत ही उम्मीद लेकर तुम्हारे पास आई हूँ, क्योंकि मेरी बच्ची को शिकारी पक्षी ने उठा लिया है। मैं किसी काम से जंगल से बाहर गई थी। मैं उससे कहकर भी गई थी कि बेटा घर में ही रहना, बाहर शिकारी पक्षी उठा लेंगे, लेकिन वो किसी की नहीं सुनती। क्या तुम उसको शिकारी पक्षी से ला सकती हो? अरे ये क्या कह रही हो टूनी, तुम्हारी बच्ची को शिकारी पक्षी ने उठा लिया है? हे भगवान, ये तो बहुत ही बुरा हुआ। जब मेरी बच्ची को उठाया था तो उसने बहुत ही मुश्किलों में मुझको मेरी बच्ची लौटाई थी, लेकिन क्या पता तुम्हारी बच्ची लौटाए या ना लौटाए। तुम इतना दुखी हो रही हो, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी बच्ची को बचाने जाती हूँ। उसके बाद वो चिड़िया उसकी बच्ची को बचाने घर से निकल जाती है और वहाँ जाकर शिकारी पक्षी से कहती है, सुनो शिकारी पक्षी, कृपया करके इस बच्ची को मुझे लौटा दो। अच्छा, तो तुम आई हो इसकी मसीहा बनकर। ज़्यादा होशियार मत बनो, मैं बहुत भूखा हूँ और मैं इसको अब नहीं छोड़ूंगा, इसको मैं खा जाऊंगा। और तुम यहाँ से नहीं गई तो मैं तुमको भी इसके साथ खा जाऊंगा। चुपचाप यहाँ से चली जाओ, मुझे परेशान मत करो, जल्दी जाओ यहाँ से। अरे मेरी बात सुनो, कृपया करके इसको मुझे दे दो, क्योंकि इस बच्ची का इसके माँ के सिवा और कोई नहीं है और इसकी माँ का भी इसके सिवा कोई नहीं है। अगर इसको तुमने मार दिया तो इसकी माँ तो बेचारी जीते जी ही मर जाएगी। मेरी बात सुन लो, कृपया करके इस बच्ची को मुझे लौटा दो। ठीक है, लेकिन एक ही शर्त पर मैं इसको लौटाऊंगा। तुम और इसकी माँ रोज मुझे अच्छा अच्छा खाना खिलाया करोगी, तभी मैं इस बच्ची को तुमको लौटाऊंगा। नहीं तो मैं इस बच्ची को अभी तुम्हारे सामने ही मार दूंगा। अगर मेरी शर्त मंजूर है तो बोलो, नहीं तो यहाँ से जाओ। ठीक है शिकारी पक्षी, मुझे तुम्हारी ये बात मंजूर है। अब तो मैं इसको ले जा सकती हूँ, और हाँ, मैं रोज तुम्हें अच्छा अच्छा खाना पहुँचाने आ जाया करूँगी। उसके बाद वो चिड़िया उसकी बच्ची को उसके पास छोड़कर चली जाती है और टूनी चिड़िया भी अपनी बच्ची के साथ खुशी खुशी उस जंगल में रहने लगती है। कैसी लगी आपको ये वीडियो, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों।